हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 3 की क्यूब एंड 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 और 5 का स्क्वायर। इसका हमने HCF फाइंड आउट करना है। तो इसमें HCF क्या होता है, जो भी कॉमन वैल्यू है, ठीक है, लीस्ट कॉमन वैल्यू, जब जैसे 3 की पावर 4 है, 3 की पावर क्यूब है, तो हमारे पास 3 की पावर क्यूब और इसमें लीस्ट कॉमन क्या है, कम से कम 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आंसर होगा HCF ऑफ 3 की क्यूब एंड 5 की 4 एंड 3 की पावर 4 और 5 का स्क्वायर। तो इसका HCF होगा 3 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन 25 की पावर 2n एंड 9 की पावर 2n इज़ डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल है। पहले तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए और आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो देखो हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। तो अगर हम यहाँ 1 फिल करते हैं तो 25, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 9 की पावर 2 आ जाएगा। तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी 20 माइनस 9 और 25 प्लस 9। तो 25 माइनस 9 16 और 25 प्लस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 34। अब देखो ये दोनों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 भी लगा देते हैं, यानी n की वैल्यू 2 यूज़ कर लेते हैं, तो 25 की पावर 4 आ जाएगा और 9 की पावर 4 आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 25 स्क्वायर का स्क्वायर और 9 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 स्क्वायर नेगेटिव 9 स्क्वायर और 25 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब देखो ये तो अभी हमने प्रूफ किया भी, ये 9 16 और 34 से डिवाइड है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगर n कोई भी नेचुरल नंबर हो तो 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 34 एंड 16। तो सी ऑप्शन आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ a इज़ xy स्क्वायर एंड b इज़ x क्यूब y क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर देन द एलसीएम ऑफ a एंड b। तो एलसीएम हमने क्या करना होता है, लार्जेस्ट वैल्यू लेनी होती है जो भी कॉमन होती है। ये x और ये x क्यूब है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा x क्यूब और ये y स्क्वायर है y5, तो क्या आ जाएगा y5। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो एलसीएम ऑफ a एंड b इज़ सी ऑप्शन, x क्यूब एंड y5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, HCF इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, मल्टीपल ऑफ एलसीएम, डिविजिबल ऑफ एलसीएम या नन ऑफ दिस। तो देखो हम दो नंबर लेट कर लेते हैं, जैसे कोई भी दो नंबर, एक 8 यूज़ कर लेते हैं और एक यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी ले लो, आप 6 ले लो, ठीक। अब 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की क्यूब, और इसके क्या फैक्टर होंगे 2 इंटू 3। अगर हम इनका HCF निकालते हैं तो HCF क्या है हमारे पास 2। HCF हमारे पास क्या है 2, क्योंकि कॉमन 2 है और लीस्ट वैल्यू 2 की पावर 1। और LCM क्या होगा 2 की क्यूब और इंटू 3। तो 2 की क्यूब 8, 8 इंटू 3 24। तो देखो 24, HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ 24, क्योंकि HCF 24 का फैक्टर है। तो इसका ए ऑप्शन आंसर है, HCF इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है। HCF इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 एंड 99 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें रिमाइंडर हमारे पास कौन है, 5 एंड 8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमने देखो वो नंबर निकालना जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो इट मीन्स यानी इन दोनों से तो छोटा ही होगा, तो इट मीन्स HCF फाइंड आउट करना, ये तो क्लियर होगी। लेकिन 31 और 99 का नहीं करना, उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 31 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26, और 99 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 91। और 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 13, और 91 के हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे 7 इंटू 13, ठीक है 7। अब देखो उन दोनों में से HCF हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो ये 13 एक नंबर ऐसा है, अगर वो 31 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 आएगा, 99 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस
डिविजिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117। तो पहले तो हमने m को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो 65 के फैक्टर बनाते हैं, तो ये 5 के टेबल पे गया, 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो 65 के हमारे पास फैक्टर क्या बन गए, 5 इंटू 13। अब हम 117 के बनाते हैं, ये 3 के टेबल गया, 3 3 द 9 और फिर 27, 3 9 द 27, फिर 3 के टेबल पे गया, तो ये हमारे पास 117 के फैक्टर बन गए 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो HCF हमारे पास क्या आ गया, कॉमन वैल्यू 13। अब हम 65m 117 को किसके इक्वल रखेंगे, 13 के। 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, ठीक है। तो हमारे पास 65m 13 प्लस 117, 65m 7 प्लस 3 10, 112, तो ये हमारे पास आ गया 130, ठीक है। 7 3 द 10, 112 प्लस 3 और m की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिवाइड बाई 65, तो ये वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास HCF तो हमारे पास क्या आ गया, यानी m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो B या C ऑप्शन आंसर हो सकती है, क्योंकि इन दोनों में m की वैल्यू 2 है। अब हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 65 के फैक्टर है 5 इंटू 13 और 117 के फैक्टर हैं 3 का स्क्वायर इंटू 13, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा, 5 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 13, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 द 45 इंटू 13 और 45 इंटू 13, 5 3 द 15, 4 3 द 12 प्लस 1 13, 5 4, तो 5 8 5। तो देखो 5 8 5 ये रहा दो ऑप्शन में और M2 है, तो D ऑप्शन हमारा आंसर है। इसकी M की वैल्यू क्या होगी 2 और एलसीएम हमारे पास क्या होगा 585। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ HCF ऑफ टू नंबर है x एंड 8 इज़ 4 एंड LCM ऑफ टू नंबर x एंड 8 का 24 देन x। तो हमने पढ़ा है HCF ऑफ एंड LCM ऑफ टू नंबर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। तो HCF हमारे पास 4 है, LCM हमारे पास 24 है और एक नंबर x है और y हमारे पास 8 दिया हुआ है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट, तो x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 3 द 24, तो 4 इंटू 3 12। तो हमारे पास B ऑप्शन आंसर आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। तो HCF कौन नहीं हो सकता। अब देखो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। तो देखो 300 1200 का फैक्टर है, 300 इंटू 4 1200, 400 1200 का फैक्टर है, 400 इंटू 3 1200। अब 600 भी 12 का फैक्टर है, 6 टू द 12। तो कौन सा नहीं फैक्टर है, C ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन C। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ HCF ऑफ 26 एंड 169 इज 30 देन LCM ऑफ, फिर वही हम मेथड लगाएंगे, LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर। तो HCF LCM हमें मालूम नहीं है, HCF हमारे पास क्या है 13। तो 26 इंटू 169, तो 26 इंटू 169 डिवाइड बाई 13, 13 टू द 26, तो 2 इंटू 169, तो 9 टू द 18, 6 टू द 12 प्लस 1 13 और 2 प्लस 1। तो हमारे पास B ऑप्शन आंसर है। HCF ऑफ 26 एंड 169 13 है, तो इनका LCM क्या होगा 338। इसमें हमने वो यूज़ किया है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास 10th, द लीस्ट नंबर इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो कौन सा नंबर है जो सभी नंबर से डिवाइड होगा 1 से 10। तो देखो पहले हम डायरेक्ट करते हैं, दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ आपको। अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो 20 देखो 3 से नहीं डिवाइड होता, 10 भी 3 से नहीं डिवाइड होता और 405 2 से नहीं डिवाइड होता। अब 25 20 को देख लेते हैं, ये 1 से भी डिवाइड है, 1 से तो सभी डिवाइड है, ये 2 से भी डिवाइड है, ये 3 5 to 7 7, ये 3 से भी डिवाइड है,
4 से भी डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 6 से करके देख लेते हैं। अब ये अगर 2 से 3 से डिवाइड है तो 6 से तो डिवाइड हो गई। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 3 द 21, 4 7 6 द 42, तो ये 7 से भी डिवाइड है, बिल्कुल ठीक है। 8 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है और 10 से भी, तो यही आंसर है सी ऑप्शन। और अगर आपने डायरेक्ट लेंथी तरीका क्या है, 1 है, 1 का फैक्टर तो 1 ही है, फिर 2 का फैक्टर 2 है, 3 का फैक्टर 3 है, ठीक है। 4 का फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, और 5 का फैक्टर हमारे पास क्या है, 5 ही है, और 6 का फैक्टर 2 इंटू 3, 7 एज इट इज़, 8 का फैक्टर 2 का क्यूब, 9 का फैक्टर 3 का स्क्वायर, और 10 का फैक्टर 2 इंटू 5। अब हमने इसका एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम देखो, पहले 2 कहाँ सबसे ज़्यादा, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब लिख लेंगे। फिर 2 के बाद 3 कहाँ आ रहा है, 3 का स्क्वायर आ रहा है। 3 के बाद 5 एक बार ही आ रहा है, और 7 भी एक बार। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 9 72। अब 72 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 20। तो हमारा सी ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर इक्वल देन द नंबर्स आर। वो को प्राइम होंगे, प्राइम होंगे, इक्वल होंगे या कंपोजिट होंगे। तो देखो, अगर हम को प्राइम नंबर लेते हैं जैसे 2 और 5, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे वो तो 10 आ जाएगा, लेकिन एचसीएफ लेंगे कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 आ जाएगा। तो को प्राइम तो हो नहीं सकते। प्राइम नंबर ले लेते हैं 2 और 3, ये दोनों प्राइम भी है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो ये इक्वल ही होंगे। कंपोजिट लेके देख लो 2 और 4, ठीक है, तब भी नहीं होगा, ठीक है, ये 4 और 6 सॉरी, ठीक है, तब भी ये नहीं होगा। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ जब भी इक्वल होंगे तो वो 2 नंबर भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास लीस्ट कौन सा है, 4, एंड प्राइम नंबर 2। तो इसका हमारे पास फैक्टर होंगे 2 का स्क्वायर, और ये तो 2 ही है, तो हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो इनकी रेशो 4:2, ये 2 से कैंसिल, तो 2:1, तो हमारे पास ए ऑप्शन आंसर। तो 12th का आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर देन 6 की पावर n और -5 की पावर n इज़ ऑलवेज एंड विद। मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 1 आ जाएगा। अगर हम 2 पुट करके देखते हैं तो यहाँ a² - b² की आइडेंटिटी, तो ये क्या आ जाएगा 1 और 11, ये भी 1 पे ही एंड है। अगर हम 3 भी पुट करके देख लेते हैं तो a³ - b³ की आइडेंटिटी लगेगी, तो वो क्या होती है a - b a² और प्लस ab 30 और प्लस b²। तो ये तो 1 ही हो गया। अब 36 और 30 66 प्लस 25, अब 6 + 5 11 और 9, देखो ये भी 1 है। तो मतलब कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो तो इस ऑलवेज एंड विद यूनिट डिजिट, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 3 sets of English, Math and Science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to stack in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is same. How many stack will be there? तो हमने क्या करना है, अभी चेक करना है कितने स्टेक बनेंगे बुक्स के, यानी हाइट सेम होनी चाहिए। ऐसे मतलब जो भी हमने स्टेक बनाने हाइट सेम होनी चाहिए और बुक की काउंटिंग भी सेम होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले 336 के फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पे गया, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, फिर 2 पे 84, फिर 2 पे 42 1, फिर 3 7 और 7। तो 336 के हमारे पास क्या फैक्टर बन गए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसी तरह हम बनाएंगे 240 के, 2 1 द 2 120, 60 30 15
3 और 5। तो हम 240 के फैक्टर बनाएंगे 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 5, और लास्ट में 96 के बनाएंगे 48 24 12 6 3 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, तो इनका HCF क्या होगा हमारे पास, देखो 2 कॉमन है, ठीक है, तो लोएस्ट टर्म हमारे पास क्या है 2 की पावर 4, और 3 कॉमन है तो 3, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 3 48, ये हमारे पास HCF आ गया। तो HCF तो आ गया, अब हमने टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है 336, 240 और 96, 6 6 द 12, 9 + 1 10, 10 4 14, 14 और 3 17, 3 + 2 5, तो 672 है। 48 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं, 48 1 द 48, 17 - 8 इज़ 9, 5 - 1 4, तो 48 4 द, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो कितने का स्टेक होगा 14 का, तो हमारे पास सी ऑप्शन आंसर है 14 बुक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था 14। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रैफिक लाइट ऑफ 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48, 72 and 108 seconds respectively. If they all change 8 AM, then at what time will they again change simultaneously? तो देखो जब भी हमने देखो दोनों ने एक साथ करना है, ठीक है, एक साथ कब लाइट जगेगी, तो हमने इसमें LCM फाइंड आउट करना होता है। तो 48 के हमारे पास क्या फैक्टर होंगे, 48 के फैक्टर बनाते हैं, 2 के टेबल 24, 2 के टेबल पे 12, 6 3, तो ये बनेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3, और इसी तरह 72 के फैक्टर बनेंगे 36, 18, 9 3, तो ये हमारे पास 72 के बनेंगे 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास बनेंगे 108 के, तो 2 5 द 10 54, 27, 3 3 और 3, तो ये बनेंगे 108 के 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या करना है LCM फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट 2 का 4 है और हाईएस्ट 3 का क्यूब है, तो 2 का 4 16 और 3 का क्यूब 9। ठीक है, 3 का क्यूब 27 है, सॉरी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 27 इंटू 16, 7 6 द 42, 6 2 द 12, 12 + 4 16, 7 2, तो 432। तो हमारे पास कितने सेकंड, हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया 432। अब 432 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 67 द 420, तो हमारे पास क्या आ गया 7 मिनट और 12 सेकेंड, यानी 8 बजने में 7 मिनट और 12 सेकेंड में ये फिर क्रॉस करेंगे, तो यानी एक साथ लाइट जगेगी। तो हमारे पास सी ऑप्शन आंसर है 8 7 12। ठीक है, 8 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड पर यह फिर एक साथ लाइट चलेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द LCM ऑफ 12 and 42 इज़ 10m + 4। ठीक है, तो हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम ही क्वेश्चन है जो पहले किया है। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 4 और इंटू 3, 4 × 3 12। 42 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो हमारे पास LCM क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 × 3 21, तो ये 4 4 2 द 8, तो हमारे पास क्या आ गया 84 आ गया। अब 84 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 10m + 4 के साथ। तो 10m 84 - 4, 10m 80, तो m की वैल्यू क्या आ गई 80 / 10, तो m की वैल्यू क्या आ गई 8, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 8। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ़ बोथ 5 स्क्वायर एंड 3 क्यूब आर द फैक्टर ऑफ दिस देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन की क्या हो सकती है। देखो एक तो 5 का स्क्वायर है और एक 3 का क्यूब है और हमारे पास नंबर है एन, और जो 6 है उसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू 7 क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास देखो 3 का क्यूब है और यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो इट मीन्स एन में एक 3 तो होगा, एन में एक 3 तो होगा, और 5 तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन ये इसका फैक्टर तो है, तो 5 का स्क्वायर भी तो होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3, तो ये क्या आ गया 75। तो नंबर हमारे पास सी ऑप्शन आंसर है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 72 एंड 127 लीविंग रिमाइंडर 7 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था, फिर क्वेश्चन आ गया। अब 72 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 65, और 127 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या आ गया 1। अब हमने इनका क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो 65 के फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे 13 इंटू 5, और 117 के हो जाएंगे 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो HCF क्या आ गया 13 आ गया, तो यही आंसर है। आप 13 से डिवाइड करके देख लीजिए 7 रिमाइंडर आएगा, इसको 13 के साथ डिवाइड करके देख लीजिए तो 10 रिमाइंडर आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 3 रनर्स रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक कैन कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। एक 2 आवर्स में, एक 3 और 4 आवर्स में करता है। दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, लाइट वाला क्वेश्चन आए या रनिंग वाला क्वेश्चन आए, तो हमने क्या करना होता है एलसीएम। तो 2, 3 और 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 3 की पावर 1 है और ये 2, तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 4 इंटू 3, तो ये 12 आवर बाद एक साथ मिलेंगे, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी एंड में कब मिलेंगे, किस टाइम मिलेंगे, तो एलसीएम फाइंड आउट करना। तो लास्ट क्वेश्चन आज के टॉप 20 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 12 के क्या फैक्टर बनेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 15 3 इंटू 5, और 21 3 इंटू 7। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा 2 का स्क्वायर और 3 कॉमन है, और 5 और 7, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 3 21। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 420। 2 1 द 2, 21 इंटू 2 42, तो 420, तो हमारे पास बी ऑप्शन आंसर है। तो ऐसे और एक्सरसाइज के चैप्टर के नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।